हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट जो कि है आज की। तो पिछड़ा आयोग की शक्तियां पहले हम समझेंगे कि होती क्या है, क्या वो वाकई में जो स्टे लगाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा वो पूरी तरह से लागू होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन है इसकी, या कोर्ट से बड़ा पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है। तो संवैधानिक शक्तियां तो होती हैं, लेकिन कौन कौन सी हैं इसको हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है बीएड और कटाव मुद्दा। उसकी जो सुनवाई है वो 14 जुलाई को मुकर्रर हुई है। उसकी सुनवाई 14 जुलाई में होगी। उसके साथ टैग कर दी जितने भी केसेस हैं रिलेटेड वो 14 जुलाई को टैग कर दिए जाएंगे। आज जो एसएलपी आपकी 3 हैं याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, उसमें से मेन मुद्दा है बीएड मुद्दा। बीएड बाहर का कहा जाए वो मेन मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का। उसे टैग कर दिया जाएगा 14 जुलाई के लिए। और साथ ही साथ जो एमआरसी मुद्दे पर सरकार देगी स्पष्टीकरण पूरा की सही तरीके से लागू हुई है एमआरसी, क्या हुआ है उसका स्पष्टीकरण तैयार हो गया है सरकार की तरफ से। तो उस पे अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हाई कोर्ट की सभी याचिकाएं थी वो खारिज हो चुकी हैं। जितनी लगभग अगर देखा जाए जो मेन मुद्दे पर थी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हाई कोर्ट की जो याचिकाएं वो खारिज हो चुकी हैं। जैसे ऋषभ मिश्रा वाला, अमिता त्रिपाठी का आंसर की मुद्दा वो खारिज हो चुका है। और भर्ती रद्द और सीबीआई जांच मुद्दा बहुत जोर लिए हुए हैं भर्ती रद्द और सीबीआई। तो नूतन ठाकुर जो श्रीमती हैं उन्होंने भर्ती सीबीआई जांच की अवहेलना करते हुए कि सीबीआई जांच हो, उसी के साथ साथ भर्ती रद्द की मांग भी जारी है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की शक्तियों के बारे में देखते हैं तो क्या शासन की तरफ से निकल कर आया। तो टीम जो है बीटीसी टीम पहुंची थी। कल टीम के सदस्यों की मुलाकात एससीईआरटी पर अधिकारियों से हुई थी। जब इस मुद्दे पर बात करने गए कि जब आयोग स्टे लगाता है तो क्या क्या हो सकता है, तो इस पे मीटिंग हुई थी बीटीसी लीगल टीम की जब एससीईआरटी पर अधिकारियों से हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया आयोग की शक्तियां सीमित हैं, आयोग स्टे नहीं लगा सकती है। किसी भी भर्ती में आयोग द्वारा स्टे नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो लगा है उसकी शक्तियां समझ लें। अमित कुमार तिवारी द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में अधिकारियों से वार्ता के अनुसार भी यही बात बताई गई। जो अगर एससीईआरटी में पहले तो टीम पहुंची तो वहां पता चला कि आयोग द्वारा जो स्टे लगाया गया है वो नहीं लगाया जा सकता है। और फिर अमित कुमार तिवारी जब पहुंचे बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद पीएनपी पहुंचे तो वहां भी ये पता चला है। क्या बात बताई गई है देखते हैं। कल से कुछ लोग बहुत समझ रहे थे, रिसर्च पे रिसर्च कर रहे थे होती क्या है शक्तियां, तो उन पे हम प्रकाश डालते हैं। कुछ लोग कह रहे थे आयोग की जो संवैधानिक अधिकार है स्टे लगाया है तो आयोग जब तक नहीं हटाएगा तब तक स्टे बरकरार रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कोर्ट बड़ा होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए अब आयोग की शक्तियां आप समझ लेंगे तो आपको पूरे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की शक्तियां क्या हैं और उनके कार्य, कि आप किस परिस्थिति में लगा सकते हैं स्टे, कब हट सकता है, कैसे क्या। तो देखते हैं आयोग को धारा 9 की उपधारा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसकी आयोग को धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं। मतलब वो सभी शक्तियां हैं जो सिविल न्यायालय को उपलब्ध होंगी, वो सभी शक्तियां आयोग के पास भी होती हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो भारत के किसी भी विभाग से किसी व्यक्ति को समन
करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, ये पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति देखते हैं। पहली शक्ति आपकी है भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, ये शक्ति है। तीसरी शक्ति है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, तीसरी शक्ति है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की। चौथी शक्ति किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, ये भी शक्ति है। नेक्स्ट है शक्ति साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, ये भी शक्ति है। कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, वो भी शक्ति है। तो कल से बहुत साथियों के फोन और मैसेज आ रहे हैं नूतन ठाकुर केस में। टीम आइए फाइल करे। साथियों निश्चिंत रहें, अगली सुनवाई में टीम का वकील भी होगा और आइए भी फाइल होगी। तो ये सारी सूचनाएं हैं। तो इतनी शक्तियां होती हैं आपके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की। तो जैसा है तो वो चलता रहेगा मैटर, लेकिन सरकार जब क्लियरिफिकेशन दे देगी, स्पष्टीकरण राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को एमआरसी मुद्दे पर, तो जब डॉक्यूमेंट या दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे साक्ष्य के साथ सरकार की तरफ से आयोग को, तो जो स्टे है वो पूरी तरह से हट जाएगा, निश्चिंत रहें। और दूसरी बात कि 14 जुलाई को क्या होगा, तो 14 जुलाई को कट-ऑफ मैटर और जो भी अन्य केसेस टैग हैं उन पे सुनवाई होनी है। तो पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बीटीसी टीम की हो चुकी है, लीगल टीम और प्लस बीएड लीगल टीम, अच्छे अच्छे अधिवक्ताओं का पैनल तैयार कर लिया गया है और सरकार की तरफ से भी मजबूत पैरवी की जाएगी, जिसमें अच्छे से मैटर को सुना जा सके, सॉलिसिटर जनरल भी उपलब्ध हों और साथ ही साथ सरकार के जो विधिक अधिकारी हैं जिनका उस केस से संबंध है, सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि साक्ष्य अगर मिल जाएंगे तो सभी कुछ क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो 14 जुलाई के बाद भर्ती सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। तो जो मैटर राष्ट्रीय आयोग को लेकर था, तो वो शंकाएं आप मन में मत पालिए, क्योंकि अब उसका क्लैरिफिकेशन सरकार खुद देगी आयोग को। तो जब आयोग को दे देगी स्पष्टीकरण, तो आयोग को मानना पड़ेगा ही कि एमआरसी सही रूप से लागू हुई है। अगला देखते हैं पॉइंट, बीएड मुद्दा और कट-ऑफ मुद्दा सहित समस्त मुद्दों की सुनवाई होगी आपकी कब? 14 जुलाई को ही होगी। बीएड मुद्दे की जो रिट पेंडिंग है लखनऊ डीबी में, वो मंगाई गई है जज साहब के द्वारा। जो डीबी में पेंडिंग है रिट बीएड मुद्दे की, वो मंगाई गई है जज साहब के द्वारा। अगला देखते हैं एमआरसी पर। एमआरसी प्रकरण पर सरकार के पास कैटेगरी वाइज सभी डाटा उपलब्ध है। आरक्षण का पालन पूरी तरह से हुआ है। सरकार कोर्ट एवं आयोग में डेटा उपलब्ध करवा देगी। भर्ती 14 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद शुरू हो जाएगी। ये पॉजिटिव है और पोस्ट भी पॉजिटिव लग रही है। तो ये जो सोशल साइट में पोस्ट है, तो कुछ लोग तो अच्छी पोस्ट करना नहीं, अच्छे तथ्य के साथ अपनी बातों को रखते हैं। तो जितने भी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली समस्त जो याचिकाएं थी, वो खारिज हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी राहत की बात है। अब सिर्फ सभी को टेंशन किस बात की है, तो टेंशन सिर्फ राष्ट्रीय आयोग को लेकर है और सामाजिक और न्याय विभाग ने भी शायद स्टे लगा दिया है, और दूसरी सीबीआई और भर्ती रद्द को लेकर। तो जितने भी आयोग हैं, अगर कितने भी आयोग आके स्टे लगा दें, लेकिन जब स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा तो स्टे अपने आप हट जाएगा और भर्ती सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। सिर्फ मेन है 14 जुलाई, तो 14 जुलाई तक इंतजार करिए। 14 जुलाई के जो स्पष्टीकरण होगा केस की तरफ से, केस में जो
मोड़ आएगा, उसका जो फैसला आएगा, उसके आगे भर्ती सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। तो बी पॉजिटिव रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितने भी आयोग खड़े हो जाएं, वो भर्ती होके रहेगी। स्टे पे स्टे लग जाए, लेकिन जब स्पष्टीकरण है पूरे साक्ष्य के साथ, तो सरकार मजबूती से उसका सामना करेगी। तो सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार भरोसे मत रहिए, तो सरकार का सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे ज्यादा ट्वीट पे ट्वीट करते रहिए सरकार की ओर से, और सरकार की तरफ की जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी हो 69,000। तो ट्विटर पे जुट जाइए, ट्वीट करते रहिए, और अच्छे पैनल के साथ सरकार पैरवी करे, जो कोर्ट 14 जुलाई को डेट लगी हुई। 14 जुलाई के लिए भी आप ट्वीट करते रहिए, इससे भी आपका फायदा होने वाला है। तो सरकार होगी तभी आपका केस मजबूती से होगा। सरकार प्लस आप जो बीटीसी बीएड टीमें हैं, वो जितनी भी टीमें हैं बनी हैं, संगठित हैं, उनके पैनल से वो सपोर्ट का माध्यम होंगी, लेकिन मेन माध्यम सरकार ही होगा। तो सरकार अच्छे से पैरवी करे, ट्वीट करते रहिए। और दूसरी बात भर्ती रद्द को लेकर, तो भर्ती रद्द नहीं होगी। जो सीबीआई जांच वाला जो मुद्दा लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सब जांचें तो जायज है, लेकिन जो भर्ती रद्द है वो क्लियर, वो सीबीआई जांच के आड़ में भर्ती रद्द की मांग भी जोरों शोरों से है। तो 10% जब तक नहीं होता है कि धांधली हुई है, तब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, निश्चिंत रहें। और 14 जुलाई के बाद दिशा और दशा तय होगी 69,000 भर्ती की। तो 69,000 भर्ती, ये मान के चलिए जुलाई लास्ट तक फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग लेटर। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करना है कि आपको काउंसलिंग के दौरान ही स्टे वगैरह सुनने को मिले कि आपको वापस आना है। तो इस बार सभी टीमों से अनुरोध है कि सभी टीमें अच्छे से पैरवी कराएं, और अच्छे से कोई भी केस को हल्के में ना लें। कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने भी केसेस हैं, उनको हल्के में मत ले, उन पे नज़र बनाए रखें। जैसे भी जितने भी मुद्दे हैं, उन पे सब पे नज़र बनानी अति आवश्यक है, सब पे ध्यान दें। सीबीआई जांच और भर्ती रद्द वाला जो मैटर है सीबीआई जांच का सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो नूतन ठाकुर जिसमें हैं, उसमें एडवोकेट हैं, उसमें पैरवी अच्छे से की जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सारे ये मुद्दे थे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और आपको न्यू अपडेट 69,000 की मिलती रहेगी। साथ ही सुपर टेट की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, या यूपीएससी प्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जीएस से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं कंपटीशन की, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा कि आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है। 69,000 अपडेट आपको पल पल मिलती रहेगी, और जो भी हम बताते हैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आते हैं। जितने भी आपने अभी तक चैनल में देखे होंगे अपडेट 69,000 के, वो बिल्कुल ऑथेंटिक थे, और पूरे अनुमान बिल्कुल सटीक थे जब से कट ऑफ मैटर स्टार्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।